Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the second part of the same series, that is MPPSC, Mission MPPSC. इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. लेक्चर्स जो हमारा 5 है वो भी सेम है, कंटिन्यू चल रहा है. हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी देख ली थी रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. नाउ वी विल गोइंग टू सी मीडिएबल हिस्ट्री एज वेल एज द मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड टू मध्य प्रदेश. और उसमें हम क्या कैसे था, हम स्टार्ट करते हैं मीडिएबल पीरियड से. मीडिएबल पीरियड बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से. दिल्ली सल्तनत की ही स्टार्टिंग से हम मीडिएबल पीरियड बोलते हैं, वी ऑल नो गेटिंग. और स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1226 से 1206 से 1230. यहाँ पर अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें, इसके पहले एक और शब्द आता है, वो है महमूद गजनवी. तो 1019 ईस्वी में, दैट इज 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया था तथा 1195 से 96 1195 टू 96 में महमूद गौरी ने ग्वालियर के संलक्षण या लोहांग देव पर आक्रमण किया था. लगभग इसी समय गौरी ने ऐबक और तुगरिल के साथ त्रिभुवनगढ़ और ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की. इसके बाद हमारे पास सीधा आ जाता है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1202 से 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया. वही लिखा हुआ है, फाइन. ऐबक डिफीटेड परमार्दी देव, रूलर ऑफ जेजक भुक्ति, एंड एनेक्स्ड कालिंजर, महोबा एंड खजुराहो. गेटिंग. इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, इल्तुतमिश वॉन ग्वालियर, मांडू, मालवा एंड उज्जैन. ऑल्सो नॉमिनेटेड मुस्लिम गवर्नर इन उज्जैन, और उज्जैन में उन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम गवर्नर को अपॉइंट भी कर दिया. पीक रीजन ओवर मध्य प्रदेश वॉज ड्यूरिंग इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के समय ही सबसे पीक रीजन था मध्य प्रदेश का. गेटिंग. देन मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण उज्जैन पर किया था. उसने 1196-97 ईस्वी में उज्जैन में लूटपाट की, किंतु उसकी यह विजय स्थायी नहीं रही. इल्तुतमिश 1210 से 1236 ने मांडू, ग्वालियर और मालवा को जीता तथा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की. देखो, इनका मेन जो एम होता था, ये हिंदू मंदिरों में आके तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करने के बाद वहां की संपत्ति को लूटना था. वहां की संपत्ति को लूटना इनका मेन उद्देश्य था. तोड़फोड़ इसलिए करते थे क्योंकि बाकी मुस्लिम समुदाय, इस्लामिक समुदाय को बताना कि हम यहां पर इस्लामिक धर्म को फैलाने या प्रचार करने के लिए आए हैं. ठीक. मैं इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर प्रतिहारों को पराजित किया. नरवर्मन ने तुर्कों के साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ग्वालियर पर तुर्कों को अधिकार हो गया. इस युद्ध में सहायता करने के बदले इल्तुतमिश ने नरवर्मन को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया. 1234 ईस्वी में छहदेव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया था. गेटिंग. इसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, जब बलबन उसका नायब मुमालिकत था, तब उसने 1247 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया. वहां के बघेल शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर ने इस आक्रमण का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु पराजित हो गए. गेटिंग. इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, 1250 ईस्वी में जब जैतुगी देव परमार शासन कर रहा था, तब इस क्षेत्र पर पुनः बलवन ने आक्रमण किया था. 1251 ईस्वी में बलवन ने उलुग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया तथा इसी समय 1251 ईस्वी में बलवन ने चंदेरी और नरवन के राजा चहाड़देव या जहरदेव पर आक्रमण किया. खिलजी वंश की अगर हम बात करते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी. याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब से कब तक, 1290 से 1296 ईस्वी ने मांडू को लूटा था. अलाउद्दीन खिलजी ने मानिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिर को लूटा था. मालवा के शासक महलक देव को उसके सेनापति एन उल मुल्क ने पराजित किया था. 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और फिर विदिशा पर आक्रमण किया. 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान किया,
जिसके लिए वह मालवा होकर गुजरा था। 1995 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी शिकार के एक अभियान पर ग्वालियर आया था और उसने यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन निर्मित करवाया था। 1296 में सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व उसके सेनापति ऐन उल मुल्क ने किया था। 1303 ईस्वी में ऐन उल मुल्क के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का दल मालवा पर आक्रमण करने हेतु भेजा। इस आक्रमण में परमार शासक हरनंद की मृत्यु हो गई। 1305 ईस्वी को मांडू पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो गया। महान चंदेल शासक हमीर वर्मन, जो कि 1289 से 1308 तक के उपरांत दमोह तथा जबलपुर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया था। इसकी पुष्टि दमोह से 28 किलोमीटर दूर सलैया ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख से होती है, हमेशा याद रखें। दान इसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुगलक रूल। तुगलक रूल देख लेते हैं भाई। 1324 ईस्वी के फारसी भाषा में उत्कीर्ण बटियागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस काल में दमोह क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य था। मोहम्मद तुगलक दैट इज 1325 से 1391 ईस्वी ने भाटियागढ़ दमोह में प्राणियों के लिए गौमठ, एक बावड़ी और एक बगीचा बनवाया था। इसके अतिरिक्त 1325 से 1340 ईस्वी के मध्य में धार के किले का निर्माण उसने ही करवाया। किसने? मोहम्मद तुगलक, हमेशा याद रखना। 1335 से 1336 ईस्वी में मालवा में भीषण अकाल पड़ा था। उस समय ग्वालियर का किलेदार अहमद बिन शेर खान था। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388 1351 to 1388 का विवरण दुलचीरपुर सागर अभिलेख में मिलता है। दुलचीरपुर अभिलेख कहां पर है? सागर में, याद रखना। 1375 ईस्वी में देववर्मन का निधन हो गया। उसका उत्तराधिकारी वीर सिंह देव ग्वालियर पर अधिकार करके स्वतंत्र शासक बन गया। याद रखना भाई। इधर तक कोई अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। गेटिंग। इसके बाद हमारे पास आता है कौन? ड्यूरिंग अगर हम इसी के बाद परमार वंश के पतन के पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। तैमूर के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद मालवा में आया, जिसे मालवा के सूबेदार दिलवार खान ने संप्रभु मानकर सम्मान प्रदान किया। दिलावर खां 1390 ईस्वी से 1401 ईस्वी तक तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा। Then we'll come to know about the लोधी डायनेस्टी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बहलोल लोधी। आप सबको पता है बहलोल लोधी ने किसकी स्थापना की थी? लोधी वंश की स्थापना की थी। हु आफ्टर अटैकिंग ग्वालियर एंड रिटर्निंग फ्रॉम ग्वालियर ही डाइड ऑफ इलनेस। उसने क्या किया? ग्वालियर में आक्रमण किया और वहां से लौटते समय तबीयत खराब होने के कारण उनकी डेथ हो गई। दूसरे जो महान वहाँ के रूलर थे, मतलब एट दैट लोधी वंश का दूसरा शासक कौन था? सिकंदर लोधी। ही वॉज बॉर्न टू अ हिंदू मदर। उसकी माँ एक हिंदू थी। ही वॉन ग्वालियर। उसने ग्वालियर जीता एंड इम्प्लीमेंटेड लैंड रेवेन्यू इन दिस रीजन एंड लॉस्ट। और इस रीजन में उसने क्या किया? लैंड रेवेन्यू भी स्थापित किया, लेकिन वो हार गया। फाइनली यहां पर आए इब्राहिम लोधी, द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। याद रखना, ही रिक्वायर्ड ग्वालियर आफ्टर डिफीटिंग विक्रमादित्य सन ऑफ मानसिंह। इसे किसने हराया था? तो हमेशा याद रखना, पानीपत का जो 1526 में युद्ध हुआ था, जिसको हम बोलते हैं मुगल पीरियड की स्थापना का पीरियड 1526 में, जहां पर बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी एकमात्र ऐसे दिल्ली सल्तनत में रूलर रहे जो वॉर करते समय मारे गए, डिफीट हुए इन द बैटल ग्राउंड। याद रखना, कौन? सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम लोधी। किस वंश का था? लोधी वंश का, लोधी डायनेस्टी। मुगल पीरियड इन 1526 आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी, बाबर लेड फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। 1527 में उसने क्या किया? बैटल ऑफ खानवा लड़ा, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा के मालवा पर विजय प्राप्त की, दैट इज वेस्टर्न पार्ट। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। बाबर ने फिर डिफीट किया किसे? मेदिनी राय को, और चंदेरी कैप्चर कर लिया, अशोकनगर कर लिया, एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड कालिंजर फोर्ट, कालिंजर का किला। 1539 में शेर शाह सूरी ने क्या किया? मालवा पर आधिपत्य हासिल कर लिया एंड रायसन के किले पर भी, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। चौसा के जो बैटल में इनको हराया। किसको? हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के भगाया था। ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारा था और भगाया था। शेर शाह सूरी डाइड ड्यूरिंग कॉन्क्वेस्ट फॉर कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट जीतने के लिए जब इन्होंने लड़ाई की थी, तो इसी
में इन्होंने एक हथगोला कहते हैं उसे फेंका था, जो दीवार पर रख के वापस आया, जिसके कारण इनको उससे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची और फाइनली इनकी उसी की वजह से मृत्यु हो गई। अकबर अटैक्ड बाज बहादुर द रूलर ऑफ मालवा एंड रानी रूपमती डाइट। अकबर ने क्या किया, बाज बहादुर पर अटैक किया एंड फाइन जो रूलर था कहाँ का, मालवा का, और रानी रूपमती यहाँ पे मर गई। दिल्ली गेट, दिल्ली दरबार जो कि मांडू में है, वॉज मेड टू वेलकम अकबर। अकबर के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया मांडू में। इन 1564 1564 में अकबर सेंट आसफ खान टू टेक ओवर गोंडवाना क्वीन दुर्गावती, याद रखना जबलपुर, सबने नाम सुना होगा, ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन वीर नारायण फॉर द बैटल। मुगल आर्मी ऑल्सो डिफीटेड रीवा रामचंद्र बघेल, रीवा में रामचंद्र बघेल को भी इन्होंने हराया। द लास्ट विक्ट्री ऑफ अकबर वॉज ओवर आसिरगढ़ किला, कैपिटल जिसकी खानदेश थी। असीरगढ़ का किला याद रखना, इसे कहा जाता है सोने की चाबी से खुलवाया गया था। ये इनके अकबर के पूरे अगर हम पीरियड में देखें तो एक काला धब्बा भी है असीरगढ़ का किला, याद रखना। ड्यूरिंग रूल ऑफ शाहजहां, जुझार सिंह सन ऑफ वीर सिंह बुंदेला वॉज रूलर ऑफ बुंदेलखंड। ही वॉज डिफीटेड बाय शाहजहां, शाहजहां के द्वारा ये हारा गया एंड एक्सेप्टेड हिज सॉवर्निटी। औरंगजेब जुझार सिंह वॉज रिमूव्ड एंड देवी सिंह वॉज मेड न्यू रूलर ऑफ ओरछा। औरंगजेब ने क्या किया, जुझार सिंह को वहां से अलग किया, देवी सिंह को वहां का क्या बना दिया, नया रूलर, कहां का, ओरछा का, याद रखिएगा। फाइन, देन दिस बैटल इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बैटल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब्स प्लेस ऑफ बर्थ इज दोहार, उज्जैन में वो पैदा हुए थे, मुमताज महल के द्वारा। फाइन, नाउ आता है द नेक्स्ट मराठास। मराठास में भी सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, मराठास में ग्वालियर स्टेट की जो हम बात करते हैं। फाइन, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट आउट ऑफ 564 जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें से एक प्रिंसली स्टेट यही था। इट वॉज रूल्ड बाय सिंधियाज डायनेस्टी कहा जाता है इसे, ठीक है, ऑफ मराठा इन सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स के साथ इनकी सब्सिडरी अलायंस था। अगर हम बात करते हैं सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी शिंदे था, जो कान्हेर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित था। 1729 ईस्वी में अमझौरा के युद्ध में राणोजी ने वीरता का प्रदर्शन किया तथा पुणे दरबार से राणोजी को होलकर वंश के समान भागीदारी दी गई, जिसमें उन्हें उज्जैन, शाजापुर और सुजावलपुर, जिसे आप सुजालपुर भी कहते हैं, आदि क्षेत्र प्रदान किए। 1732 की अगर हम बात करें तो 1732 ईस्वी में मालवांचल के विभाजन संबंधी दस्तावेज के अनुसार राणोजी के नियंत्रण में सुजालपुर तथा सुंदरसी था। 1753 दैट इज 1753 ईस्वी में सिंधिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में ढोबरी, बोराड़ और हाटौली को मिला लिया। 1766 में उत्तर भारत की आय के बंटवारे से पेशवा सरकार को 46% तथा होलकर एवं सिंधिया को 21% भाग प्राप्त होता था। वर्ष 1745 में राणोजी की मृत्यु के पश्चात सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया सत्तासीन हुआ, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया। इन्होंने 1765 ईस्वी में गोहद के जाट लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला छीन लिया था। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया, जिसके बदले में मुगल सम्राट ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकार दे दिए। 1810 ईस्वी तक सिंधिया की राजधानी उज्जैन थी, किंतु इसके पश्चात दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। सिंधिया वंश के अन्य उत्तराधिकारी जानकोजी राव 1827 से 1843, जयाजी राव 1843 से 1886, माधोराव 1886 से 1925 एवं जीवाजी राव थे। माधोराव सिंधिया की 5 जून 1925 को मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात अल्पवयस्क 9 वर्षीय पुत्र जीवाजी राव सिंधिया को ग्वालियर रियासत का उत्तराधिकारी बनाया गया। जीवाजी राव के वयस्क होने तक रियासत
का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ एजेंसी का गठन किया गया था। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का विवाह राजमाता विजयाराजे से हुआ था। विजयाराजे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था, जहां आपने विजयाराजे सिंधिया भवन देखा होगा सागर में। जस्ट आप देखेंगे वहां का जो एसपी ऑफिस है उसके जस्ट सामने साइड वो है। सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका मृदुला सिन्हा ने उनकी जीवनी एक रानी ऐसी भी के नाम से राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जीवनी लिखी। नवंबर 1936 को जीवाजी राव को महाराजा के पूरे अधिकार सौंप दिए गए। अप्रैल 1948 में दिल्ली के मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों का संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत का नाम प्रदान किया गया। मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया को शपथ दिलाई। ग्वालियर की संधि की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर की संधि 1817 में हुई थी। पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं ग्वालियर रियासत के शासक दौलत राम सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की गई। मंदसौर की संधि की अगर हम बात करें 1818, यह संधि इंदौर के मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के मध्य वर्ष 1818 को हस्ताक्षरित हुई थी। इसमें होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। वेलेस्ली जो लॉर्ड वेलेस्ली थे के दौरान वर्ष 1905 में राजपुर घाट की संधि हुई थी, जिसमें यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ द लास्ट दैट इज भोपाल स्टेट। लास्ट नहीं है, भोपाल स्टेट की अगर हम बात करते हैं, भोपाल रियासत की स्थापना मुगल सेना के एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान द्वारा 1723 से 1724 ईस्वी में की गई थी। उसे रानी कमलापति की सहायता करने पर भोपाल राज्य उपहार में मिला था। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर स्थित जगदीशपुर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम इस्लाम नगर रखा। मोहम्मद खान ने सीहोर, अस्टा, खिलजीपुर, गुन्नौरगढ़, देवीपुरा आदि स्थानों को जीतकर नवाब की उपाधि धारण की। 1728 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल राज्य का प्रथम नवाब बना। मार्च 1818 में मोहम्मद खान के शासनकाल में एंग्लो भोपाल संधि हुई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो दोस्त खान थे, इनके मरने के पहले ड्यूरिंग अर्ली 1720 में खान फोर्टिफाइड द सिटी ऑफ भोपाल की सिटी को उन्होंने फोर्टिफाइड किया, एज्यूम द टाइटल ऑफ नवाब। 1723 में ही भोपाल केम अंडर द सर्जिनिटी और रीजन ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम के अंदर आ गया था। और 1818 जो मैंने अभी आपको बताया, भोपाल became a British princely state after defeat of Maratha in Third Anglo-Maratha War. The state was merged in Union of India as भोपाल, अभी मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद आता है भोपाल की बेगमें और द रूल्स ऑफ बेगम, जो कब से कब तक है, 1819 to 1926। यहाँ पर बहुत सारी बेगमों ने राज किया। अलग अलग बेगमों के नाम, सबसे पहली जो थी कुदसिया बेगम, जिसको आप गोहर बेगम के नाम से भी जानते हैं, 1819 से 1837 ईस्वी। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। इन्होंने जामा मस्जिद व गौहर महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया है, याद रखना। और इनकी एज जब कितनी थी, महज 18 वर्ष की आयु में ही। ठीक है, शी वॉज ब्रेव इनफ टू आंसर इफ्स एंड बट्स ऑफ पब्लिक जो भी क्वेश्चन करती थी उनके आंसर देने के लिए शी वॉज क्वाइट इनफ। शी बिल्ट जामा मस्जिद ऑफ भोपाल एंड गौहर मस्जिद ऑल्सो नोन एज नजरबाग, अभी बताया। ठीक है, इसके बाद आता है सिकंदर जहां बेगम, 1844 से 1866 ईस्वी में, 68 ईस्वी, दैट इज 1844 टू 1868। वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसके द्वारा मोती मस्जिद व मोती महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया गया। शाहजहां बेगम की बात करते हैं, 1868 से 1901 ईस्वी। इन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण करवाया। भोपाल में लाल कोठी राजभवन का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, शाहजहां बेगम। देन आते हैं कै खुसरो जहां बेगम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है।
जिसे सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है। 1901 से 1926 इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। इन्होंने एक नया महल नूर उस सवा भी बनवाया, जो वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर भी थी। इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी? तो वो थी क्या खुसरो जहां बेगम। बेगम साजिदा सुल्तान 1961 से 1995 ईस्वी। बेगम साजिदा सुल्तान की खुसरो जहां बेगम तथा हामिदुल्लाह खान की दूसरी बेटी थी। हामिदुल्लाह खान की सबसे बड़ी पुत्री बेगम अलविदा सुल्तान भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गई थी। इसलिए हमीदुल्लाह खान की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान भोपाल की नई नवाब बनी। बेगम साजिदा का विवाह पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ था, इसलिए नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब भी कहा जाता है। और नवाब पटौदी के बेटे का नाम आपको सबको पता होगा, सैफ अली खान, सब जानते हैं। गेटिंग आप सबको आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद आता है हमारा न्यू टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। सबसे पहले इसमें कौन आता है? रूल ऑफ मुगल और मुगल रूल। एम्परर अकबर 1857 से 1605 तक ब्रॉट मोस्ट ऑफ एमपी अंडर मुगल रूल। मुगल रूल के अंदर आ गया था। बट लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। उसके बाद मुगल कंट्रोल ऑन एमपी बिकेम वीक, कमजोर पड़ गया, एंड मराठा बिगेन टू एक्सपांड देयर इन्फ्लुएंस, और मराठास ने अपनी शक्ति यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट किया। 1720 से 1760 जब मराठास की बात करते हैं, बिटवीन 1720 से 1760 मराठा टुक कंट्रोल ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में किसका कब्जा हो गया था? मराठास का। स्टैब्लिश सेमी ऑटोनॉमस स्टेट अंडर नॉमिनल कंट्रोल ऑफ मराठा पेशवा, उनके अंडर में कंट्रोल में था, जिसका नाम था होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर, फ्रॉम गोंडवाना टू महाकौशल। देन आता है हमारा क्या? पवार रूल्ड धार, देवास एंड सिंधियाज रूल मच ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। सिंधियाज का रूल कहाँ था? नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट पे, और जो पवार थे उनका रूल धार, देवास इन जगहों पे था। भोपाल रूल्ड बाय मुस्लिम डायनेस्टी। भोपाल मेनली किसके द्वारा रूल की जाती थी? मुस्लिम डायनेस्टी, अभी हमने देखा। नाउ 1961 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ब्रॉट एन एंड टू मराठास। मराठास यहाँ पे कमजोर हो गए और खत्म हो गए। वॉर बिटवीन मराठास एंड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। नीदर द अफगान्स नॉर द मराठास बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बैटल। इस बैटल से ना ही अफगान्स को फायदा हुआ ना ही मराठास का। रैदर ब्रिटिश टुक एडवांटेजेस एंड एक्सपांड देयर रूल। और यहाँ फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का हुआ और उन्होंने अपना रूल ज्यादा बढ़ा दिया। यहां से आता है ब्रिटिश रूल, कहां पर? मध्य प्रदेश में। मराठाज वर डिसिसिवली डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर हुए, इसमें मराठाज बहुत बुरी तरीके से हारे गए। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रिजल्टेड इन इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। भाई तीसरा मराठा वॉर जो हुआ, वहां पे सीधे सीधे ब्रिटिश की सुप्रीमेसी झलकी। एंड मोस्ट ऑफ एमपी, दैट इज इंदौर, भोपाल, रीवा, डोजन्स ऑफ स्मॉलर रीजन्स केम अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंसेस। ब्रिटिश के अंदर आ गया। एंड महाकौशल रीजन, दैट इज सागर की अगर बात करें, नगौड़ा टेरिटरी बिकेम ब्रिटिश प्रिंस। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ नदर्न एमपी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज CIA, whereas Mahakaushal along with Nagpur state annexed in 1853 was organized as central province. Now in 1936 this region was named as central province and Barar with first capital at Nagpur. जो हमने देखा 1936 में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी पहली कैपिटल कौन सी थी? नागपुर थी। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1857 रिवॉल्ट एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर क्या था मध्य प्रदेश से, यहाँ पे कैसे क्या लोग आए, क्या इनको दबाए गए, सारी चीज़ें देखते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में यह विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया, किंतु कर्नल CB सोवर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्माहेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। देन हम बात करते हैं शेख रजमान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया और शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने गढ़मंडला राजा
ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला तथा जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। 20 जून 1857 को शिवपुर के विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह में भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टॉक्टो ट्रेरवन, कैप्टन लुडियो तथा कोप को शरण दी थी, मतलब उनकी सहायता की थी। अभी हमने देखा सिकंदर साहब बेगम ब्रिटिशर्स की सहायता की थी किसमें, 1857 के विद्रोह में। महू में 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, किंतु ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। 4 अप्रैल 1898 को झांसी पर सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया। सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 में रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में वीरगति को प्राप्त हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग ने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता था या बाघ कहा जाता है। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। गेटिंग बेटा? सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रमुख विद्रोही कौन थे और उनसे संबंधित स्थल कौन सा था, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इन 3 जगह। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कालपी, टाट्या भील, खरगोन, शेख रमजान सागर, झलकारी बाई झांसी। झलकारी बाई कौन है? झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका। राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, नारायण सिंह रायपुर, सादत खान महू, रानी अवंतीबाई रामगढ़, भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन में जो है, गिरधारी बाई ये अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी रामगढ़, शंकर शाह गड़ा मंडला, श्री बहादुर मंडला, देवी सिंह मंडला, सुरेंद्र भाई संबलपुर छत्तीसगढ़, डेलन शाह नरसिंहपुर, याद रखना। इसके बाद आता है मंडलेश्वर में भी वर्ष 1857 के विद्रोह का व्यापक प्रभाव रहा। यहां बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेप्स की विद्रोहियों द्वारा हत्या करने के पश्चात 2 वर्ष तक शासन किया, किंतु 1859 ईस्वी में यहां पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा विद्रोही सैनिकों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया। उन्होंने मंडला के समीप खेती गांव में ब्रिटिश सेनापति वार्डन से युद्ध कर उसे पराजित किया तथा रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया। दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः गढ़मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ किले को घेर लिया और 20 मार्च 1858 को युद्ध में पराजय की आशंका से अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा ये सारी चीज़ जो मैंने बताई। एमपी विटनेसेस अ नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ इन 20th सेंचुरी एंड सेवरल नोटेबल लीडर्स इमर्ज्ड। भाई बहुत सारी चीज़ें हुई, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हुई जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य प्रदेश की भूमिका रही इंपॉर्टेंट। वो सारी हम एक एक करके शॉर्ट में मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता देता हूँ। इन 1823 में झंडा सत्याग्रह हुआ जो कि कहाँ से हुआ? जबलपुर से शुरू हुआ। 1930 में ड्यूरिंग सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट मार्च वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सिमेट्री ऑफ रानी दुर्गावती जबलपुर एंड स्प्रेड इट टू मैक्सिमम एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। श्यूनी दुर्गा शंकर मेहता ने क्या किया? सॉल्ट लॉ ब्रोक किया।
बाय मेकिंग सॉल्ट एट गांधी चौक, गांधी चौक में इन्होंने नमक बनाया और नमक तोड़ा आंदोलन तोड़ा कहाँ पर, सिवनी में, और स्टार्टेड सत्याग्रह प्रोटेस्ट। फिर हम बात करते दूरिया ट्राइब्स ने क्या किया, 1930 में सिवनी में ऑर्गेनाइज किया जंगल सत्याग्रह। ये क्वेश्चन है सब, जंगल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो दूरिया ट्राइब ने सिवनी से 1930 में शुरू किया। एट घोड़ा डोंगरी बैतूल में जो है गंजन सिंह कोरकू ने फॉरेस्ट सत्याग्रह किया, जंगल सत्याग्रह किया। 1931 में एट छतरपुर इन चरण पादुका विलेज में कॉलोनल फिशर ओपन फायर्ड एट पीसफुल मीटिंग, ओपन फायर पीसफुल मीटिंग किया। तो जो ये है चरण पादुका विलेज में जो ये कांड हुआ था, इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड, जो कि कब हुआ, 1931 में हुआ। याद रखना, छतरपुर के चरण पादुका विलेज में हुआ था, जहां पे एक पीसफुल मीटिंग चल रही थी, कर्नल फिशर ने यहाँ पे उस पर गोलियां बरसा दी। 1940 में क्या हुआ, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, पहला एकल सत्याग्रह हुआ, जो कि किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा जबलपुर से शुरू किया गया। याद रखना, कब, 1940। फ्यू ट्राइब लीडर्स फ्रॉम बैतूल सच एज बरसा हॉन्ड and Mahadevi Teli participated in Quit India movement. Chandrasekhar Azad from Bhavra village became an armed. सबसे important history of मध्य प्रदेश from post independence की अगर हम बात करते हैं, in 1950 the state of Madhya Pradesh was created from the former British central province and Barar। 1950 के समय पे हमने देखा, स्पेशली 1896 में बेसिकली बना था। इस समय हमारा था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी कैपिटल नागपुर थी एज कैपिटल, एंड न्यू स्टेट ऑफ मध्य भारत। विंध्य प्रदेश एंड भोपाल वर फॉर्म्ड आउट ऑफ CIA। देन इन 1956 द स्टेट ऑफ मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल, इन तीनों को मिला दिया गया और बना दिया गया मध्य प्रदेश। मराठी स्पीकिंग सदर्न रीजन, जिसको विदर्भ रीजन कहते हैं, एज न्यू कैपिटल बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, मेन एरियाज ऑफ रिविलियंस इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग 1957 एंड बिफोर एंड देयर लीडरशिप, ये मैंने आपको अभी नाम बताए, फिर से अगर आपको पढ़ना है तो फिर से पढ़ सकते हो, ये पूरी डिटेल में आपके नाम दिए, आप अगर फिर से करना चाहें तो कर लें, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, ये मध्य प्रदेश डायनेस्टिक एंड देयर टेरिटरी। चंदेल डायनेस्टी की अगर बात करते हैं तो चंदेल डायनेस्टी कहाँ से रिलेटेड है, बुंदेलखंड। तोमर डायनेस्टी ग्वालियर, पूछते हैं पेपर में तोमर डायनेस्टी कहाँ से रिलेटेड है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ हैं जो मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूँ। परमार डायनेस्टी मालवा धार, बुंदेला स्टेट बुंदेलखंड, होलकर डायनेस्टी मालवा इंदौर। कारुश डायनेस्टी तो बघेलखंड, चंद्रा फ्रॉम बघेलखंड टू बुंदेलखंड। यादवास डायनेस्टी मिडिल रीजन ऑफ चंबल, बेतवा केन रिवर। सुंग डायनेस्टी विदिशा, जिसे आप बेसनगर से नाम से भी जानते थे, नाग डायनेस्टी विदिशा ग्वालियर। बोधी डायनेस्टी 2nd AD जबलपुर त्रिपुरी तेवर। मध डायनेस्टी बघेलखंड। आभिर डायनेस्टी अहीरवार विदिशा झांसी। वैकटक डायनेस्टी विंध्य प्रदेश, जिसको आप मालवा विदिशा। ओलिकत डायनेस्टी दशपुर मंदसौर। मोखेरी डायनेस्टी मालवा से रिलेटेड है, दशपुर एरिया। परिव्राजक डायनेस्टी बुंदेलखंड, अभी हमने देखा था। शैल डायनेस्टी महाकौशल, पांड्या डायनेस्टी मैकल रीजन अमरकंटक वाला। गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी उज्जैन। गुत्तल डायनेस्टी मंदसौर नवाब भोपाल में हुआ करते थे। कच्छप चट ग्वालियर। मेजर मॉन्यूमेंट्स या पार्क की बात करें जो मध्य प्रदेश में, शौर्य स्मारक कहाँ पर है, भोपाल में। भीमा नायक कहाँ पर है, ये भुआबा बावड़ी जो कि बड़वानी में है। तात्या भील ये है बड़ौरा अहीर खंडवा में। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद पार्क एंड टेम्पल कहाँ पर है, मुरैना में है। तात्या टोपे मॉन्यूमेंट शिवपुरी में है। देवी अहिल्याबाई मूवमेंट इंदौर से रिलेटेड है। सत्याग्रह या मूवमेंट या रेविलियन जो कि मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं, बुंदेला रिवॉल्ट। फर्स्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें बुंदेला रिवॉल्ट तो 1842 बुंदेलखंड एरिया से। फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट कब से स्टार्ट किया गया, 3 जून 1547, अब भी बताया था, नीमच छावनी से स्टार्ट हुआ था। झंडा सत्याग्रह 1523 जबलपुर से। जंगल सत्याग्रह 1930 बैतूल और सिवनी से। सॉल्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930, अभी हमने देखा जबलपुर शिवपुरी से। चरण पादुका सत्याग्रह या रिवॉल्ट कब हुआ, 14 जनवरी 1931। चरण पादुका विलेज कहाँ पर है, छतरपुर में। इंदौर सराफा एक्सप्लोजन 6 सितंबर 1942 इंदौर में। एंटी टैक्स हाइक मूवमेंट 1935
झाबुआ से, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 फ्रॉम ग्वालियर टू विदिशा, प्रोहिबिशन या बायकॉट मूवमेंट ऑफ फॉरेन गुड्स 1934 झाबुआ से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो मध्य प्रदेश वाला टॉपिक था वो समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी अगर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक या ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, जिनकी आईडी, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।